देखो छोटू, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री। देखो 11th में जाओगे तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर हार्ट होता है, हार्ट। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या होता है? तो डाल्टन थ्योरी, क्योंकि इसके पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा, तो आप सिर्फ यही जाने एटम मीन्स क्या। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज एटम, तो छोटू इस चैप्टर में आपको सबसे केयर क्या करना है। अभी तक इसके बैक जो चैप्टर पढ़े, मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल, ये पढ़े। अब इस तीनों को केमिस्ट्री में एलिमेंट कहा जाता है। ये केयर रखना है हमको, एलिमेंट। तो एटम, आपसे किसी ने कहा एटम, व्हाट इज एटम। अब डाल्टन थ्योरी हमने भाई हम तो नहीं जाना है, तो आपको क्या बोलना है? कोई एलिमेंट है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम। ये तो डिफिनेशन हो गया, लेकिन आप ये जो चैप्टर आगे चलोगे छोटो, और हर बात आपको समझ में आए, तो उसके लिए आपको क्या बोलना है? उसके लिए देखो, इस लाइन को आपको कैसे बोलना है? इस लाइन को आपको कैसे बोलना है? एटम कोई भी एलिमेंट है, तो एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल नहीं, ये इसका मतलब हुआ। एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल नहीं, ये हुआ डाल्टन का मतलब। अब इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल है। इट मीन्स एलिमेंट में एटम से भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है। ये चैप्टर का बेसिक हुआ। तो एटम से भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है, यही से चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अब एक्सपेरिमेंट बहुत सारा साइंटिस्ट आएंगे, देंगे, तो भाई तो साइंटिस्ट थे, हम तो छोटा बच्चा। तो उस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे क्लियरली समझ लो और किसी को बता दो। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। लाइट है, सन का लाइट है, ट्यूब लाइट है, जो भी है, लाइट किस चीज से बना? रे से बना। रे बहुत सारा एक जगह क्या हो गया? गैदर्ड हो गया, इकट्ठा हो गया, तो क्या बन गया? लाइट बन गया। तो अब एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप 8th क्लास तक आप पढ़े हो। अब इसको हम दिखाते हैं आपको। ट्यूबलाइट है, एलईडी नहीं, एलईडी वाला आज वाला नहीं, ट्यूबलाइट है। उसको आप जोर से पटके तो आवाज होता है, यानी ट्यूबलाइट अंदर में क्या रहता है? वैकेंट रहता है। इट मीन्स
उसमें एयर क्या है, नहीं रहता है। नहीं रहने का मतलब एक कंप्लीट नहीं रहता, बहुत कम रहता है। तो यही प्रूव करता है कि एयर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये हुआ। अब जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देंगे, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के पहले मैंने एक चीज ये बताया कि लाइट किसी से बना, रे से बना। अब आइए सेल, सेल घड़ी में सेल यूज होता है, जिसको हम लोग बैटरी बोल देते हैं। तो बैटरी का मतलब, अब फिजिक्स का बात ये है, उससे कोई मतलब नहीं। सेल, तो सेल में क्या होता है, दो प्लेट होता है मेटल का, दो। एक होता है माइनस प्लेट, उसको कैथोड कहते हैं। एक होता है प्लस प्लेट, उसको एनोड कहते हैं। तो साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए, जैसे आप बोलते हो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, तो आप चैप्टर में एक्सपेरिमेंट जैसे ही आप देखिएगा तो आपका ट्यूबलाइट क्या होता है, क्लोज रहता है, कहीं वैकेंट प्लेस नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप बुक खोलिएगा तो आपका जो ट्यूबलाइट है ऐसे वैकेंट यहां रहता है, प्लेस। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, ये वैकेंट क्यों रहता है? तो इसलिए रहता है कि इसके अंदर के एयर को बाहर निकाला जाता है। तो क्यों निकाला जाता है कि जब तक नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर नहीं होगा तो एयर क्या रहेगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए प्रेशर को कम किया जाता है। वैकेंट प्लेस से अंदर मशीन रहता है, उससे प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि ट्यूब के अंदर लाइट क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो। ये केयर करने वाली बात। तो इसका नाम हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको ट्यूबलाइट कह देते हैं, ट्यूब कहते हैं। इसी चीज को साइंटिस्ट यानी साइंस में इसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब हुआ। अब इसमें दो प्लेट साइंटिस्ट ने लिया सेल के लिए और इसको सेल से जोड़ दिया। तो ये सेल का जो साइन होता है, बड़ी वाली लाइन प्लस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला माइनस को रिप्रेजेंट करता है। स्विच ऑन हुआ तो करंट पास हुआ, करंट पास हुआ। तो करंट जब पास हुआ तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने देखा, इक्विपमेंट से देखा, मशीन से कैसे देखा और क्या देखा कि भाई स्विच ऑन करने से कैथोड प्लेट से रे निकलता है। क्या निकलता है, रे निकलता है। साइंटिस्ट इसी रे का नाम दे दिया कैथोड रे। आपसे किसी ने कहा व्हाट इज कैथोड रे, इंग्लिश में छोटू, इंग्लिश में जो कैथोड रे इमिट निकलती है कहां से, फ्रॉम कैथोड प्लेट इज कॉल्ड कैथोड रेज। अब कैथोड रे कहां से निकल रहा है भाई, तो कैथोड प्लेट से निकल रहा है। तो कैथोड प्लेट का नेचर क्या है, माइनस, उसके पास माइनस है।
तो अब कैथोड रे किससे बना? तो कैथोड रे इज मेड अप ऑफ बना निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को साइंटिस्ट ने कहा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम आपको एक्सपेरिमेंट बताए, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या हुआ? कैथोड रे की भी जानकारी हुई और इलेक्ट्रॉन की भी क्या हो गई? जानकारी हो गई आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम जे थॉमसन। तो कैथोड रे हुआ। तो कैथोड रे से क्या हमको पता चला कि भाई कैथोड रे किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। तो जे थॉमसन ने प्रूव किया कि एटम से छोटा पार्टिकल एक होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन के इसी एक्सपेरिमेंट को देखा। देखने के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, एटम से छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। अब साइंटिस्ट जो नेक्स्ट वो यहां ध्यान दिया कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है कि नहीं होता है। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट से अब वो आगे सोचिए साइंटिस्ट, उसने क्या सोचा भाई? उसने जे थॉमसन के इसी एक्सपेरिमेंट में एक प्लेट लिया, एकदम पतला सा। कौन प्लेट लिया? मेटल स्ट्रिप उसको कहते। और इस मेटल में उसने होल कर दिया। एक मेटल लिया और उसने क्या उसमें होल कर दिया। होल किया तो इस मेटल के प्लेट का नाम उसने बोला परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड मीन्स होता है होल्स। ये प्लेट लिया तो इस प्लेट को जैसे कैथोड रे जहां से निकल रहा था उसके रास्ते में ही रख दिया, रास्ते में रखा। तो अब वो साइंटिस्ट क्या देखा कि इस होल से रे निकल रही है और वो रे कैथोड प्लेट की तरफ जाए। तो होल से रे निकल रहा है, एनोड प्लेट से नहीं निकल रहा है, होल से निकल रहा है। तो ये जो रे है किस तरफ से आ रही है? कमिंग फ्रॉम एनोड प्लेट। एनोड से निकल नहीं रही है, उसके तरफ से क्या है? आ रही। तो इस रे का जो एनोड के तरफ से निकल करके जा रही है रे किधर? कैथोड की तरफ। तो इस रे का नाम उस साइंटिस्ट ने रखा एनोड। एनोड रे। एनोड रे कमिंग फ्रॉम एनोड प्लेट। एनोड प्लेट की तरफ से रे आ रही है, एनोड प्लेट से नहीं निकल रही है, ये ध्यान देना है। तो नाम उसने दिया एनोड रे। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, आ रही है रे किधर से? प्लस की तरफ से आ रही है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि एनोड रे इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और उसका नाम उसने दिया प्रोटॉन। अब क्या प्रूव हुआ कि एटम से एक साइंटिस्ट ने बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा ने बताया कि भाई दूसरा भी छोटा पार्टिकल होता है प्रोटॉन।
दो इन्वेंशन हो गया। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको क्या है बुक में डिस्क्राइब है, दो। लेकिन अब साइंटिस्ट नेक्स्ट, तो ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम गोल्डस्टीन। सिर्फ नाम याद रख लेना है, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वो आपको 11th में पढ़ना है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रफ स्केच आपको बता देते हैं। उसने क्या किया कि मेटल लिया, बेरिलियम मेटल लिया और इस बेरिलियम मेटल पर स्ट्राइक किया अल्फा रे से। अब ये अल्फा रे क्या होता है आपको जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो जैसे ही इस पर अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकला ही, अब एक नया पार्टिकल निकल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा, उसका नाम उसने दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में इतना है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला साइंटिस्ट चैडविक, बस इतना ही नाम। तो अभी तक आपने को क्या मैंने बताया कि एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब ये क्वेश्चन एराइज हुआ, देखो अब कैथोड एनोड रे में आपको डिफरेंस आया, तो आप डिफरेंस याद करते हो छोटो, याद नहीं करना है, कभी नहीं याद करो। कैथोड का प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी क्या, इट इमिट्स फ्रॉम कैथोड प्लेट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तो हुआ। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है उसको अभी मैं क्लियर करता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी कि जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, तो यहां से ये माइनस ये प्लस, कैथोड रे यहां से निकल रही है। तो कैथोड रे का थर्ड प्रॉपर्टी जो आप बार बार भूल जाइए, अब वो कभी नहीं आप भूलिए छोटू, उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं। कैथोड रे यहां से निकल रहा है, इसके अंदर में हम ट्यूब के अंदर में कोई गैस हम फिल कर दें, कोई गैस क्या है फिल कर दें, तो कोई भी रे है वो चलती है कैसे, स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रे के फिल कर दिए उसके पाथ में कोई भी गैस, तो उस कंडीशन में कैथोड रे स्ट्रेट नहीं चलती है, वो डेविएट हो जाती है, बेंड हो या मुड़ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया। तो कैथोड रे का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ही आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, तो कैथोड रे का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, द नेचर ऑफ कैथोड रे चेंज व्हेन गैस टेकन इन डिस्चार्ज। ये आपने लाइन याद किया। तो पापा के बेटा तुम क्या याद कर रहे हो, हमको समझा। पापा को कैसे समझाओगे कि पापा हम ये याद कर रहे हैं कि कैथोड रे चल रही है, उसके पाथ में जब हम गैस, कोई भी गैस रख दिए, फिलअप कर दिए डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उस कंडीशन में कैथोड रे स्ट्रेट नहीं चलेगी, वो क्या है, मुड़ेगी। अब किधर मुड़ेगी ये हमें नहीं पता, ये कैथोड का प्रॉपर्टी हो गया। अब एनोड रे का प्रॉपर्टी, कमिंग फ्रॉम एनोड प्लेट, यानी कमिंग फ्रॉम क्या, होल प्लेट। इसीलिए एनोड रे का अनदर नेम होता है कैनाल रे, कैनाल नहर, कैनाल रे। तो एनोड का पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड,
एनोड रे मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। थर्ड, एनोड रे के पाथ में जब हम गैस को क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं, तो एनोड रे स्टेट ही चलता है। इसका मतलब कोई भी गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप कर दिए तो उस कंडीशन में एनोड रे का प्रॉपर्टी क्या है, चेंज नहीं।